भारतीय नौसेना के पूर्व 8 नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ी सफलता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व 8 नौसैनिक की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। फांसी की सजा होनी थी, लेकिन इस पर रोक लग चुकी है और इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पे, कामयाबी के तौर पे देखी जा रही है। नीरज इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, न सिर्फ राजनयिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, बल्कि इसे कानूनी तौर पे भी बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। कतर के कोर्ट ऑफ अपील में ये हियरिंग पिछले कई हियरिंग हो चुकी थी। आज इस हियरिंग में बड़ा फैसला ये हुआ है कि मौत की सजा का 8 भारतीयों का जो दिया गया था उसे कम किया गया है। और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम परिवार के संपर्क में, हमारी लीगल टीम पूरे मामले पर अपनी बात रख रही है। और आपको याद होगा 18 दिसंबर को माफी की उम्मीद थी इन लोगों को लेकर, लेकिन तब क्योंकि ये मामला कोर्ट में था, यानी आज की तारीख के लिए था, तो इसलिए तब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि सजा को कम किया गया है। मौत की सजा थी, उस मौत की सजा पे रोक लगा दी गई है। और जो भी डिटेल है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कानूनी मसला है। लेकिन अभी भारत के लिए बहुत बड़ी खबर। जी, शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे ललन सिंह। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक जारी है। दिल्ली में 2 दिन होगी जेडीयू की बैठक और आज जो नीतीश कुमार ललन सिंह से मिल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आखिरी समझौते की कहानी लिखी जा रही है। अगर आज ललन सिंह ने अपने तेवर में थोड़ी सी तब्दीलियां कर दी या वो समझ गए उन बातों को, तो शायद अभी भी स्थिति है कि वो उस पोस्ट पे रहे जहां पे वो है। नहीं तो कल ललन सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। ये चारों तरफ से खबर मिल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए कुछ जो तय होगा वो यही तय होना है। नीतीश कुमार हो सकता है कि राष्ट्रीय जो पोस्ट है वो अपने पास रखे, अध्यक्ष की।